हुकूमत ने बिलावल की सालसी की पेशकश मान ली। पीटीआई से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं। अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। बिलावल भुट्टो की पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो हुकूमत वेलकम करेगी। DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई पर सिंध के दिल से मुआफ़ी मांगनी होगी। इससे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है और जानी भी चाहिए। पीटीआई ने हमारे साथ सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीका कानून की जरूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज है, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकातों का सिलसिला बहाल। बाबर एवान के नाम पर पीटीआई क़यादत में तनाज़ो खड़ा हो गया। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले से कहा डिसिप्लिन कायम करें। बाबर एवान का नाम लिस्ट में शामिल नहीं। आपने बाबर एवान को अंदर क्यों बुलाया? हमने जो नाम दिए हैं उन्हीं को मुलाकात के लिए भेजा जाए। तमाम मामला हाई कोर्ट में तय हो चुका है। बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर, उस्मान गिल का नाम शामिल कर लें। सलमान अकरम राजा ने जेल गेट पर अमले को 6 रहनुमाओं के नाम दिए। बाबर एवान का नाम फहरिस्त से कटवा दिया। हामिद खान, चौधरी जहीर अब्बास, उजैर भंडारी, नियाजुल्लाह नियाजी, सलमान अकरम राजा और आजम स्वाति मुलाकात करने वालों में शामिल थे। पाकिस्तानी सहाफियों के इसराइल जाने की इतलात का नोटिस लिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सफर के लिए करामत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि फलस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल चाहते हैं। पाकिस्तान का इसराइल से मुताल्लिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की हिमायत करता है। ECC ने रेकोडेक मंसूबे को कौमी अहमियत का हामिल करार दिया। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में ECC का वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन की रेकोडेक मंसूबे से मुताल्लिक समरी और उसकी लागत में इजाफे के अवामिल का जायजा लिया गया। अलामिया के मुताबिक ECC ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना को करीबी राब्ता बरकरार रखने की हिदायत की और तमाम मुत्तफिका इक़दामात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। ECC ने रेकोडेक मंसूबे की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर स्कर्दू की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में कहा गया कि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता कोचिंग सेंटर की तामीर के बाद उसे फ़ाल रखे। यह सेंटर मकामी खिलाड़ियों के लिए तरबियती मरकज़ के तौर पर काम करेगा। तोशाखाना जेल ट्रायल की आज अडियाला जेल में मुकर्रर समाअत मनसूख कर दी गई। अदालती अमला ने वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। केस में समाअत की नई तारीख आज दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। शुएब शाहीन की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की नमाज जनाजा अदा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक समेत अहम सियासी शख्सियात, सफारतकारों, आला अस्करी हुकाम की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, अशफाक परवेज कियानी की भी शिरकत। ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, अमीर मुकाम, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। मामूल से कम बारिशें। तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद कमी, खुश्कसाली का खतरा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में खुश्कसाली का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है और बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्कसाली का खतरा रहेगा। मुल्क में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। हुक्काम के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल की जाए। ईद के बाद पार्टी को पंजाब में मजीद मुतहर्रिक और फाल किया जाए। पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए काम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया।
कोऑर्डिनेशन कमेटी बिलावल भुट्टो को नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो कमेटी को आइंदा नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत भी जारी करेंगे। पीटीआई वालों के साथ बात करने की बार बार कोशिश की। बिलावल भुट्टो अगर उनको राजी कर सकते हैं तो कोशिश कर लें। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवान जदीद उलूम से खुद को बहरामंद करें। पंजाब आर्ट्स कौंसिल नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमारी मदद के बगैर नून लीग का वजीर आजम नहीं बन सकता था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हमसे वोट लिए बदले हमने उनसे चेयरमैन सेनेट की सीट ली। सिंध के लोगों को नुकसान पहुंचता हो तो हम उस पर बात करेंगे। हम आईनी हदूद में रहकर एहतजाज भी करेंगे। कराची पर हमने जितनी तवज्जो दी माजी में किसी ने नहीं दी। नवाज शरीफ को दौरान कैद अपनी बात करने का इख्तियार था। बानी का बयानिया नहीं चलेगा तो ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जीत होगी। फैसल चौधरी की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आज़ादी इजहार राय हर शहरी का हक है। बानी पीटीआई का बयानिया सामने नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। बानी पीटीआई की बहनों को भी मुलाकात नहीं करने दी गई। बाबर अवान सीनियर वकील है, उनकी बानी से मुलाकात होनी चाहिए थी। ईद की वजह से 2 हफ्ते तक बानी से किसी की मुलाकात नहीं हो सकेगी। बानी डील करने वाले बंदे नहीं, अगर डील करनी होती तो पहले कर लेते। बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी गई। हम तीनों बहनों को बानी से मिलने नहीं दिया गया। अलीमा खान कहती हैं कि हमें 2.5 घंटे बिठाकर रखा गया। बानी पीटीआई से मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अगर अदालत मीडिया से गुफ्तगू पर वकला को पाबंद कर सकती है तो फहरिस्त के मुताबिक मुलाकातों पर भी पाबंदी क्यों नहीं कर सकती। बानी ने वकला को बताया जेल इंतजामिया ने उन्हें पैगाम दिया है कि ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। बानी ने वकला से मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया। JIT में मुझे बताया गया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हैं। हमारे 1000 से जायद लोग 26 नवंबर के बाद जेलों में हैं। अपने असीरों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दावों को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी कीमतों का जायजा, मुल्क भर में तयशुदा नरखों के नफाज को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी हारून अख्तर, सेक्रेटरी सनत और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। पंजाब के नुमाइंदा ने बताया कि चीनी की थोक कीमत 159 रुपए फी किलो और रिटेल कीमत औसतन 164 रुपए फी किलो है। नुमाइंदा सिंध ने बताया कि सिंध में रिटेल कीमत 168 रुपए फी किलो है। नुमाइंदा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में एक्स मिल चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो है। नुमाइंदा बलोचिस्तान के मुताबिक सूबे में चीनी की कीमत 168 रुपए फी किलो है। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि चीनी की कीमतों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तियाँ नाकाबिल कबूल हैं और तमाम सूबे थोक कीमत 159 रुपए फी किलो और रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो का सख्ती से नफाज करवाएं। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बर वक्त और मुअस्सर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज़्ज़त व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत कर सकता है। और इजलास में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, DG फेडरल जुडिशल अकेडमी, सेक्रेटरी कानून व इंसाफ कमीशन ने शिरकत की। अलामिया के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया और अदालती तरीकाकार की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में अब तक हासिल किए गए नुमाया अहदाफ पर रोशनी डाली गई। ई-फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में IT डायरेक्टोरेट ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इंतजाम पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आइन को पामाल करने में पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन पर केसेस बनाए। नून लीगी रहनुमा खेल दास कोहिस्तानी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के दौरे हुकूमत में फिरौनियत उरूज पर थी। 2018 में पीटीआई ने हमारे मैंडेट को चोरी किया। पीटीआई के एहतजाज को दहशतगर्दी के साथ मिलाना ठीक नहीं। कारकुनों को तोड़ने के लिए झूठे मुकदमात बनाए गए। पीटीआई रहनुमा अली सरफराज की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम को पीटीआई से जोड़ने की कोशिश की जाती है। हारे हुए लोगों को फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में लोगों के घर तोड़े गए, कोई पूछने वाला नहीं।
बिजली कीमतें कम न करने की बातें दुरुस्त नहीं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जुबान के पक्के हैं, बिजली की कीमतों में जरूर कमी होगी। वजीर आजम जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी जुबान पीटीआई हुकूमत की जैसी नहीं है। वफाकी मोहतसिब को साल 2023 की निस्बत 17% जायद शिकायत मौसूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की मुलाकात। रिपोर्ट पेश की। 2024 में रिकॉर्ड 2,26,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की भी हिदायत करने की इस्तदा। सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ने का बिल लटक गया। सदर मुमलिकत की जानिब से सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पर एतराज आयद। पार्लिमानी ज़राए का कहना है, तनख्वाह में इजाफे का बिल मिनी बिल है। सेनेटर्स की तनख्वाहें इस तरह के बिल से बढ़ाई नहीं जा सकती। गंदुम उगाओ इनाम पाओ। वज़ीर आला पंजाब वीट इंसेंटिव प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। डिजिटल कुरानदाजी की प्रोग्राम के तहत गंदुम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। गंदुम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी जामियात के चांसलर का ओहदा संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर आला की आला तालीम के 10 साला मनसूबे के लिए 21 दिन में इब्तदाई मसवदा तैयार करने की हिदायत। जामियात में खुद कफालत, तहकीकी मयार और तलबा के रोजगार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो देने। नई पॉलिसी में माली इस्तेहकाम, तहकीक, तलबा की महारत और गवर्नेंस के फ़रोग पर जोर दिया जाएगा। मरासले में कहा गया है कि आला तालीम के फ़रोग के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। तमाम मुतल्लिका कमेटियों की रिपोर्ट्स को यकजा करके एक जामिया पॉलिसी बनाई जाएगी। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। 8 माह में 331 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके का अदा करदा टैक्स रिटेलर्स के टैक्स से 1350% ज्यादा है। गुज़श्ता माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदार तबके से जमाशुदा टैक्स 211 अरब रुपए था। माली साल 2024-25 में तनख्वाहदार तबके से 75 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ है। जमाशुदा टैक्स 4 माह कबल ही 120 अरब रुपए ज्यादा हो गया। हुकूमत ने मज़कूरा IMF से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का मामला नहीं उठाया। नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुआहदे की मुद्दत महदूद होने से बाई बैक रेट्स भी तब्दीली होते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक नेपरा को नेट मीटरिंग का बाई बैक रेट 10 रुपए फी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बाई बैक रेट पर वक्तन फवक्तन नजरसानी कर सकेगा। बिलिंग के तरीकाकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। हुकूमत ने बिजली सारिफीन को इजाफी वसूलियां वापस करने का फैसला कर लिया। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दरख्वास्त की समाअत आज होगी। फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनियों को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 8 रुपए 22 पैसे फी यूनिट थी। खैबर पख्तूनख्वा में 33 डॉक्टर्स और 17 पैरामेडिक्स घर बैठे तनख्वाहें लेते रहे, किसी को खबर ना हुई। DHO नौशहरा ने ड्यूटियों पर हाजिर होने का हुक्म दे दिया। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पब्बी और DHQ अस्पतालों में तैनात हैं। सिंध पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश। इजलास में फैसला किया गया कि फिजिक्स और रियासी में तलबा को 15 नंबर और केमिस्ट्री में तलबा को 20 नंबर इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स तयशुदा फार्मूले के मुताबिक दिए जाएंगे। सिंध के दीगर बोर्ड्स के नताइज का भी मवासना किया जाएगा। कमेटी के एकेडमिक मसाइल को भी हल करने की सिफारिश। नताइज की शरह कम करने पर सोशल मीडिया पर यह मसला उजागर हुआ था। पंजाब के तालीमी इदारों में ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक तालीमी इदारों में ईद की तातीलात 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी।
कराची में हादसात के मामले पर अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी कहते हैं कि DIG ट्रैफिक को 1 हफ्ते में मेरे मातहत किया जाए, फिर कोई डंपर से कुचला जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। गवर्नर सिंध के सियासी बयानात सुनने हैं। वो बार बार डंपर हादसात पर गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि आईनी इस्लाहात करूंगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू, कहा मैं गवर्नर से पूछता हूं कि उनके इख्तियारात क्या हैं। हमेशा दावत दी है कि सियासी इख्तलाफात बुलाकर काम करें। गवर्नर से भी रेलवे की जमीन KMC को देने की दरख्वास्त की है। शहर में पार्किंग का मसला जल्द खत्म करेंगे।